So everyone note down. Today in this class we are going to start new chapter of application of derivatives, and that is maxima and minima. So maxima and minima is quite lengthy chapter and one of the most important chapter of application of derivatives. जैसे हम लोगों ने tangent normal complete किया, अगर हम लोग maxima and minima complete कर लेते हैं, you make sure that अपना application of derivatives is over. These are the two major chapters I'm saying. On the other hand, tangent normal is quite simple and short chapter. It's just based on a single concept, that is slope. But tangent जो maximum minima है, ये बहुत varieties है इसमें. तो हम लोग एक start करते हैं हम लोग chapter से कि ये chapter में है क्या. See, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ये तुमसे पूछे सपोज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम ये बॉटल का लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉटल कि बॉटल का हम कॉस्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. तो अगर तुम लोग अपने भाषा में अगर सिंपल इसका अगर आंसर दोगे तो तुम लोग ये बोलोगे कि सर इसका कॉस्ट कम कर देते हैं. तो कॉस्ट कम करने के लिए क्या कम करना पड़ेगा? कॉस्ट कम करने के लिए मुझे क्या कम करना पड़ेगा? लेबर को 1 रुपया नहीं देके भगा देना पड़ेगा काम करवा के? नहीं, वैसे नहीं. हम लोग अगर देखें तो कॉस्ट को कम करने के लिए इसमें जितना कम से कम मेटल यूज करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मेरा कॉस्टिंग क्या होगा? कम होगा. कीपिंग इन माइंड दैट जो लेबर कॉस्ट है दैट इज कांस्टेंट, उसको हम ना घटा सकते ना बढ़ा सकते. बस एक काम कर सकते हैं कि लेबर को हम एफिशिएंटली हम काम करवाएंगे, ध्यान रखेंगे कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बाकी हमारे पास और कोई उपाय नहीं. तो अगर हम लेबर कॉस्ट को कांस्टेंट रखें, मतलब ये दिमाग में रखें कि वो तो लगेगा ही, तो अगर हम इसका मुझे बॉटल का कॉस्ट मिनिमाइज करना है, मतलब मुझे इतना ही लीटर का बॉटल मार्केट में लॉन्च करना है लेकिन इसका कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ? तो इस पे जितना ज्यादा कम से कम सरफेस कम से कम यूज करूंगा. ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में ये बात नहीं आ रहा होगा कि इसका कॉस्ट मिनिमाइज सरफेस कम करके कैसे होगा. तो मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को देता हूं, ध्यान रखना. सपोज मान लो एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं. एक रेक्टेंगल का एरिया सपोज इट इज लेट्स से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगल का एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बात बताओ, क्या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर लेके ही आएगा क्या? नहीं. अगर लेंथ 12 है और ब्रेथ 2 है तो इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. बट हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है. वो बहुत सारे ऑप्शंस क्या क्या है बताओ तो? अगर हम लेंथ 6 सेंटीमीटर ले ले और ब्रेथ अगर 4 सेंटीमीटर ले ले तो भी इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर इसका हम ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर ले ले और एरिया अगर हम 8 सेंटीमीटर ले ले तो भी इसका एरिया लेंथ को तो भी इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. देखो 3 से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बट अपने लोगों को अगर कोई पूछे कि इनमें से बेस्ट चॉइस क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, तो देखो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं. उसमें बेस्ट क्या है? वो बेस्ट होगा जिससे अपना पेरीमीटर क्या होगा? मिनिमम होगा. पेरीमीटर क्या होगा बताओ तो? पेरीमीटर अगर मिनिमम हो तो हमारे लिए बेस्ट होगा. मतलब कम से कम पेरीमीटर में हम लोग मैक्सिमम एरिया अचीव कर लेंगे. कम से कम पेरीमीटर में अपने लोग मैक्सिमम एरिया अचीव कर लेंगे. तो कौन से पेरीमीटर में इसमें मैक्स इतना मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हम लोग अचीव कर सकते हैं. मतलब ये एक तरह का प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम का. इस तरह के प्रॉब्लम का मैंने एग्जांपल दिया. मतलब इस तरह का प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन जो है अपने लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम दे देगा. ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अपने लोग को कौन देगा? मैक्सिमम एंड मिनिमम चैप्टर हम लोग को वो देगा. ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम को यूज करके. पहले बात ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम यूज कैसे करेंगे, तब जाके मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम यूज करके तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मेरा बात समझ में? देखो एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बहुत डिफरेंट ऑप्शंस है लेंथ और ब्रेथ का. ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछे कि सबसे कम पेरीमीटर किसमें होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या लेने से सबसे कम पेरीमीटर होगा, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना.
तो तुम तो ये तो देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से कब तक करते रहोगे? कब तक? हम लोग मान लो इसका 12, अगर मान लो इसका हम ब्रेथ ले ले 1 सेंटीमीटर और अगर हम मान लो लेंथ ले ले 24 सेंटीमीटर पे, हम कब तक इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे? समझ में ना? मतलब कभी लेंथ को घटाओ, ब्रेथ को बढ़ाओ, तो हम कब तक ये करते रहेंगे? हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम का हेल्प लेंगे। इस तरह का सिचुएशन में अपने लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम को अप्लाई करेंगे। अब देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम के पास दो तरह का टेक्निक्स है इस तरह का प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए। वो टेक्निक क्या है? There are two methods of testing. There are two methods to determine maximum or minimum values. And what are those two methods? One is first order derivative test and the second one is second order derivative test. Maximum and minimum में दो तरह का टेस्ट होता है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग आज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सारा का सारा जगह हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करने वाले हैं। तो ये होता क्या है सेकेंड ऑर्डर? पहले सबको इसका एल्गोरिथम लिखो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का सॉल्व करने का इस मेथड से स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स क्या होता है एक बार लिखो तुम लोग सबको। जैसे मान लो सपोज एक फंक्शन अपने लोग को दिया गया, ठीक है? जैसे हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। प्रॉफिट फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है? एक फैक्ट्री का सेल के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। जहां पे x क्या है बताओ तो? x है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट। x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट। तो ये जो फंक्शन है, कितना यूनिट बेच करके तुम एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओगे तुम इस तरह का फंक्शंस में तुमको क्या करना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम का यूज करके हम देखना इस तरह का प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी कौन से स्टेप्स, कौन सा मेथड सीखने वाले? वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम जो स्टेप्स दे रहे हैं, उस स्टेप्स को पहले अपने अपने फॉर्मूला कॉपी में सबको ध्यान से लिखो और बहुत आसान। स्टेप 1, you have a function. So what is step 1? Write down. Find f dash x. क्या करना है हम लोग को? Find f dash x करना है। f dash x का मतलब क्या होता है? dy by dx होता है। उसके बाद स्टेप 2, f dash x निकालने के बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? Now for the critical points, we have f dash x equals to 0. मतलब f dash x equal to 0 निकालने के, इक्वलाइज करने के बाद अपने लोग को बहुत सारा वैल्यूज मिल जाएगा, बहुत सारा x का वैल्यूज मिल जाएगा। लेकिन किस वैल्यू पे, किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा वो हम लोग को पता नहीं है। वो पता करने के लिए अपने लोग आज कौन से मेथड यूज करने वाले? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाले। अपने लोग आज कौन से मेथड यूज करने वाले कि a जो है, ये जो पॉइंट a जो है, अगर हम x की जगह लगाएंगे तो उससे जो आंसर मिलेगा वो क्या मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा? कैसे हम लोग जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये होता क्या है? अगेन डिफरेंशिएटिंग f dash x का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे f dash x को, अपने लोगों को क्या मिलेगा बताओ तो? f डबल डैश x मिलेगा। f डबल डैश x का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अगर कोई को डिफरेंशिएशन उतना अच्छे से नहीं आता है तो बस इतना जान लो कि जो डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आया ना उसको बस एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग ये पॉइंट्स को पुट करेंगे, ये जो हम लोग ने निकाला है पॉइंट्स, इस पॉइंट को सेकंड ऑर्डर में पुट करेंगे। ठीक है, when x equals to a find f डबल डैश होता है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो if f double dash a is greater than 0,
अगर मान लो f डबल डैश a अगर वो ग्रेटर देन 0 है, then x equals to a is the point of local maximum, sorry local minimum. बात को समझना, ठीक है? मिनिमम mi मिनिमम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वो पॉइंट को मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट किया और उससे अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है a, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम उल्टा होता है, और अगर लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना ग्राफिकली नहीं जा रहे, क्योंकि तुमको अगर एक सम भी नहीं आता है, मतलब एटलीस्ट अगर तुमको एक भी सम ना बताए कि हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, तो मुझे ग्राफिकल मेथड बता के तुमको कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। तो पहले मैं तुम लोगों को कंफर्टेबल बना देता हूं कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किया कैसे जाता है, उसके बाद हम ग्राफिकल अप्रोच समझाएंगे कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं। डोंट वरी। तो पहले तुम लोग का काम ये है कि तुम लोग ये स्टेप्स को बस कॉपी करो, ये 4 स्टेप्स, ठीक है? और मैं एक सम सिंपल सा कराऊंगा जिससे तुमको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, जस्ट कॉपी डाउन वंस एंड प्लीज कॉपी डाउन इन योर फॉर्मूला कॉपी। सी लेट अस से वन सम, जैसे मान लो एक फंक्शन अपने लोग को दिया गया है, ठीक है, और वो फंक्शन है 2x³ minus 21x² plus 36x minus 20। और क्वेश्चन क्या बताओ? क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हम लोग को पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालना है, तो ध्यान से एक बार देखिए। तो सबसे पहले ये बताओ, ये फंक्शन दिया गया है अपने लोग को, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो तरीका है, जो ये जो मेथड है, इसका पहला स्टेप क्या है बताओ तो एक बार बताओ। यस, क्या है पहला स्टेप? क्या है पहला स्टेप? कॉपी में देख के बताना है, तो कुछ है नहीं। सॉरी, cannot unmute this one. So the first step is differentiating the function with respect to x. Clear? So we find that we have on the left hand side dx of fx, and on the right hand side we have just normal differentiation, that is 2 is constant, keep it outside, ddx of x²। 21 constant है, बाहर रखो, ddx of x²। 36 कांस्टेंट है, बाहर रखो, ddx of x। और यहाँ पे 20 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। fx का डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश x से डिनोट करते लिखेंगे। f डैश x या फिर dy by dx, दोनों का मतलब सेम होता है। व्हाट इज ddx of x³? इट इज 3x²। व्हाट इज ddx of x²? इट इज 2x। x का डेरिवेटिव 1 होता है और 20 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। So we find that f dash x is 6x² minus 42x plus 36. This is step number 1. What is step number 2? Check in your copy and just everyone follow you. अब step number 2 में हम लोग को critical points निकालना है। So now for the critical points, we have f dash x equal to 0। मतलब हम लोग f dash x को 0 से इक्वलाइज करके हम लोग क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स का मतलब मैं ग्राफिकल मीनिंग में जरूर समझाऊंगा, बट एक बार मैं तुम लोग को स्टेप्स से एक सम तो बता दूं जो तुम लोग को समझ में पहले आ जाए कि कर क्या है। ठीक है, तो हम f dash x को क्या करेंगे? 0 से इक्वलाइज करके क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब हम x का वैल्यूज निकालेंगे।
क्या निकालेंगे हम लोग? x का वैल्यूज निकालेंगे। इसके लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों टर्म में x कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 6। इन दोनों में x माइनस 6 कॉमन है तो बच जाएगा x माइनस 1। ईदर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 1। तो अपने लोगों को कितना क्रिटिकल पॉइंट्स मिला? 2। ठीक है, therefore x equal to 6 comma 1 are the critical points. These are the critical points. मतलब ये पॉइंट पे ही, किसी पॉइंट पे ये फंक्शन का वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगा और किसी भी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? लोकल मैक्सिमम। ठीक है, देखिए किस पॉइंट पे मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिनिमम होगा उसका तरीका क्या है जानने का? इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड है। मेथड का नाम क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट कर दिया, स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। अब बताओ तो स्टेप नंबर 3 क्या है? बताओ तो प्लीज एवरीवन रीड इन अ कॉपी। स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग? अगेन डिफरेंशिएटिंग f dash x with respect to x। मतलब f dash x को with respect to x हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। f dash x का डेरिवेटिव को हम लोग f डबल डैश x से डिनोट करेंगे। f dash x का डेरिवेटिव को f डबल डैश x और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6 into 2x। ठीक है, 6 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का 2x माइनस 42 कांस्टेंट है बाहर रखना, x का डिफरेंशिएशन 1 और 36 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया f डबल डैश x। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डबल डैश x? f डबल डैश x का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर, मतलब हम लोग ने एक बार और f डैश x को डिफरेंशिएट किया है। ये निकालने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? देखो हम लोग के पास कितना सारा पॉइंट्स है? बताओ तो कितना सारा पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स है। ये दोनों पॉइंट पे एक एक करके, ये दोनों पॉइंट्स पे एक एक करके हम लोग एक बार x का वैल्यू 6 को हम लोग f डबल डैश x में पुट करेंगे। आई रिपीट, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग क्या करेंगे? एक एक बार पॉइंट्स को पुट करेंगे। एक बार x का वैल्यू 6 पुट करेंगे। पुट करने के बाद we have 12 into 6 minus 42, that is 72 minus 42, which is 30. 30 is greater than 0 or not? Tell me everyone. अगर 30 जो वैल्यू आया पुट करके 6 जो पुट किया मैंने f डबल डैश x पे, इसका वैल्यू मोर देन 0 आया तो मुझे तुम लोग कमेंट करके बताओ कि x equal to 6 is the point of local minima or the point of local maximum? Please tell. वहां पे देखो लिखा होगा, स्टेप्स लिखा होगा, बताओ। मिनिमम, because greater than 0 आ रहा है मतलब therefore x equals to 6 is the point of local minima। ठीक है, is this clear everyone? अब मुझे टेस्ट करना है कि 1 is the point of local minima और local maximum। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर 6 is the point of local minima तो 1 is the point of local maximum। वेरी सिंपल। नहीं, यहां पे तुम लोग को हम ग्राफिकली समझाएंगे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का बहुत सारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है और बहुत सारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। हम इस चीज को ग्राफिकली समझाएंगे। फिलहाल तुम लोग अभी इसको देखो पहले, ठीक है? हम लोग को टेस्ट करना पड़ेगा। अब हम x इक्वल्स टू 1 लेंगे और हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, we have 12 into 1 which is 12. What is 12 minus 42? It is minus 30, which is less than 0. As it is less than 0, therefore x equals to 1 is the point of local maximum. Okay everyone? मतलब अगर मुझे पूछे कोई कि ये फंक्शन का फंक्शन x के किस वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम मिले होगा, किस वैल्यू पे जो रिजल्ट आएगा उसका वो मैक्सिमम होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा x इक्वल टू 6 पे मिनिमम आएगा
और x इक्वल्स टू 1 पे क्या आएगा उसका वैल्यू, लोकल मैक्सिमम। समझ में आया तो बात? एक बार इस चीज को कॉपी कर सकते हो। अभी बाकी है थोड़ा, एक दो स्टेप्स, एक बार कॉपी करो यहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूं। अगर तुमसे कोई पूछे जैसे लिया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, सुनना एक बार, मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, therefore local maximum value of this function will be at which point? It will be at 6 or at 1. Please, answer, free of everyone. Any one of you, answer me that ये function का maximum value, local maximum value किस पे होगा? 6 पे होगा या 1 पे होगा, बताओ? 6 पे होगा। 1 अच्छा, एक बार हिमांशु मुझे ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि 6 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा? प्लीज टेल मी, देन ओनली आई विल बी एबल टू करेक्ट इट। टेल मी। सॉरी सर, वो गलती से मतलब मिनिमम देख दिया था। मिनिमम, लोकल मिनिमम है ना 0.6, तो मतलब 6 पे तो मिनिमम आएगा, 1 पे मैक्सिमम आएगा। मतलब 1 को फंक्शन में पुट कर दो तो जो उससे सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, और तुमसे पूछा जाए कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या करोगे बताओ? तो कौन से पॉइंट पुट करोगे मिनिमम वैल्यू के लिए? 6 पुट करोगे फंक्शन। 2 into 6 cube, 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20। 6 का क्यूब हो गया 216, 2 times, which is 432। 36 into 21, 756। कैलकुलेटर है, तुम लोग मुझे बता सकते हो, बताओ तुम पूरा कैलकुलेशन करके क्या है, पूरा कैलकुलेशन करके। -128। तो ये -128 जो है ये फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू है और -5 की फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं इसी के ऊपर बेस्ड में एक सम देता हूं, पहले 2-3 सम हम लोग करते हैं, ठीक है, तब जाके हम आगे बताएंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तुमको देखना टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर से हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि हम लोग f' को 0 से इक्वलाइज करके क्या कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बट मैं एक सम पहले दे रहा हूं, तुम लोग खुद अभी करो। ओके, सबको बट करना नहीं, तो देखो होता क्या है कि अगर तुम लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे तो मैं देख पाता हूँ ना कि तुम लोग कर रहे हैं या नहीं। घर पे तुम लोग करते हैं या नहीं करते नहीं पता, तो प्लीज मेक श्योर जब मैं सम दे रहा हूँ वो करेंगे। यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फाइंड आउट द लोकल मिनिमम वैल्यू and local maximum value of this function. Start everyone. Everyone please note down there is a correction in the question. Okay, it is x cube minus 6x square plus 9x plus 15. So I'll not be solving this up because I find that almost everyone has completed. Is there anyone who has got doubt? Anyone here? If you have doubt मैं solve कर दूंगा, बाकी लोगों को भी दूसरा सम दे दूंगा, वो करते रहे। अगर doubt है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, don't hesitate. मिनिमम वैल्यू नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब पॉइंट साइज क्या है बताओ तो, लोकल मिनिमम पॉइंट सर पॉइंट तो 3,1 मतलब नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुमने ये टेस्ट कर लिया ना कि 3 पे मिनिमम है और 1 पे मैक्सिमम है, ये टेस्ट कर लिया। हाँ सर। हाँ, तो फिर अब बस x की जगह जो फंक्शन है उसमें 3 पुट कर दो। ठीक है, 3 पुट कर दोगे तो जैसे देखो x इक्वल्स टू 3 पे
क्या है बताओ तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 दो पॉइंट है कि नहीं? एक है x इक्वल्स टू 1, दूसरा है x इक्वल्स टू 3। 3 पे मिनिमम है और 1 पे लोकल मैक्सिमम है। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा फंक्शन पे 3 पुट कर दो तो 27 माइनस 54 27 प्लस 50 एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस। और तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर तुम ये 1 जो है उसको फंक्शन में पुट करो, ठीक है? 10 15 15 minus 6 is how much? 9. This is great. तो ये तुम्हारा आंसर। अब मैं एक बार सिमिलर टाइप सम में तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो। अगर ये नहीं होगा तो मैं ये बताऊं, जरूर बताऊंगा, किसी एक का भी करूंगा, बट पहले मैं चाहता हूं खुद ट्राई करो। इसमें यूवी रूल अप्लाई करके सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये रहा फंक्शन, इसमें यूवी रूल अप्लाई करके पहला स्टेप स्टार्ट करें। So you all know that the first step is differentiating the function with respect to x. So you know ddx of fx is denoted with f dash x. On the right hand side we have got product of two functions. So let us consider one as u and the other as v and apply UV rule. What is ddx of x plus 2 का होल स्क्वायर? सबसे पहले इस पूरा चीज को अज्यूम करें and apply the formula n x to the power n minus 1, और जिस चीज को उन्होंने अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, उसका फर्दर डिफरेंशिएशन। x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्यों? ये रहा तुम्हारा ddx of x 1 और ddx of 1 0, तो 1 minus 0 is 1। ddx of x plus 2, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। इसको सिंपलीफाई करने पे कॉमन लेके फैक्टराइज कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो? x plus 2। अगर हम लोग x plus 2 कॉमन ले लें तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 times x minus 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे x plus 2 बच जाएगा। Let us open the bracket and simplify this. So 2 gets cancelled and we are getting 3x into x plus 2. This is the first step. देखो तो सबको को ये मिला या नहीं मिला? देखो तो हाँ सर। Okay. Now for the critical points. We have f dash x equals to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम f dash x को 0 से इक्वलाइज करेंगे। So we find that either 3x is 0 or x plus 2 is equal to 0. So x is 0 and यहाँ से x का वैल्यू -2. Therefore the critical points are x equal to 0, -2. अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे में से कौन से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये हम लोग को पता नहीं। तो कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग?
अब हम लोग f dash x का सेकंड ऑर्डर मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से हम लोग को f डबल डैश x मिल जाएगा। राइट साइड में यू वेरिएबल अप्लाई कर लो या फिर तुम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, ये काफी सिंपल है और डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6x प्लस x, वो टर्म 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 6x का 6 हो गया। अब दो पॉइंट्स है, एक बार 0 पुट करेंगे तो आंसर 6 आ रहा है। As this value after putting x equal to 0 is greater than 0, therefore x equal to 0 is the point of local minimum, and when x is minus 2, f double dash minus 2 will be minus 12 plus 6, which is minus 6, is less than 0. Therefore, x equals to minus 2 is the point of local maximum. Just check once. Is your answer matching with what I have done? Yes? Yes, sir. Okay. But I haven't calculated it now. The local maximum value I have not calculated. That we will get by just putting the value of x equal to 0. And also we can obtain local maximum value of the function by putting x equals to minus 2. Also obtain the value. Okay. छोटा सा. After you have completed this sum, please everyone write down the question. The question is very short. That's why I'm dictating. Write down. Find the maximum profit. Find the maximum profit that a company can make. Find the maximum profit that a company can make, comma, if the profit function is given by p of x, fx जैसे होता है ना, जैसे p of x equals to 41 plus 24x minus 18x square. एक बार करो. मतलब हम लोग को जानना है कि अगर ये p of x उस कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है, तो एक बात बताओ, वो कंपनी प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस x के किस वैल्यू पे अर्न करेगी? तो एक बार करो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके. See, the first step is differentiating the function with respect to x. So it is 24 minus 36x. Second step is equalizing the first order derivative with 0. If we equalize with 0, the value of x we are getting is 24 by 36. अच्छा चेक करो तो एक बार, क्या तुम लोग का आंसर 2/3 आया है? चेक करो तो. Yes, sir. ठीक है. अब ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट. अब इसके बाद इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आंसर हो गया -36. ये जो आया आंसर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x है ही नहीं इसमें. तो अगर हम ये पॉइंट को पुट भी करेंगे 2/3 को, तो आंसर तो -36 ही रहेगा, जो कि लेस देन 0 आ सकता है. ऐसा सिचुएशन देखना तुम लोग, जब हम लोग नेक्स्ट डे प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन रहेगा जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसमें x होगा ही नहीं पुट करने के लिए. तो ठीक है, ये जो है वही रहेगा. therefore p of x is maximum at x equals to 2/3. So the company earns maximum profit at x equals to 2/3. So what is the maximum profit? Maximum profit is p of 2/3. मतलब जहां पे x है वहां पे 2/3 लगा. Okay. So we are getting 41 plus 16 minus
8 49 इज द आंसर। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर x नंबर ऑफ यूनिट्स है तो 2/3 कैसे हो सकता है? बट ठीक है, अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से यही आंसर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं ज्यादा नहीं, मतलब आज हम लोग प्रॉब्लम समझने की, मतलब हम एकदम सिंपल रख रहे हैं। पहले आज हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिए, अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सम्स करेंगे जिसमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। याद है लास्ट डे जो मैंने फॉर्मूला दिया था और जो लोग एब्सेंट था मैंने फॉर्मूला को लिखा था, ये जो लिख के 3D 2D का जो फॉर्मूला वाला पेज जो भेजा है, प्लीज मेक श्योर दैट you copy down in your formula copy so that next day you don't have to search for the formula of area of triangle, area of cylinder, sorry circumference of cylinder, volume of cylinder, ये सब चीज को तुमको खोजना ना पड़े। तो आज का जो टॉपिक है इसका होमवर्क जरूर करना, जो हम अभी होमवर्क भेजेंगे, और लास्ट डे का फॉर्मूला जो मेंसुरेशन का है वो कॉपी में अपने कॉपी करके नेक्स्ट डे के लिए रेडी करें, तब जाके नेक्स्ट डे का क्लास आराम से समझ। ठीक है, तो मैं आज और नहीं करा